कोई बात नहीं राजकुमारी, पर भूलिएगा नहीं, सुबह होने से पहले वापस आ जाइएगा। ये दरवाजा मैं आपके लिए खुला ही रखूंगी। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? कोई भी नहीं दिख रहा, सभी दुकानें भी बंद हैं। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। महाराज, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ईश्वर ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। महारानी, कुछ भी कहिए, सच में हमें भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। अरे राजकुमार भीम को तो देखिए, वो तो अभी से तलवारबाजी सीख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हाँ महाराज, हमें गर्व है कि राजकुमार भीम हमारे पुत्र हैं। अले भैया, ये आपने क्या चित्र बना दिया? मैंने आपसे हाथी बनाने को कहा था और आपने ये क्या बनाया? हाथी ही तो है। तुम्हें नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे नहीं खेलना ये सब। मैं जा रहा हूं, मेरी तलवारबाजी के अभ्यास का समय हो गया है। जा रहा हूं मैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। प्रणाम सेनापति जी। कहिए, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं राजकुमार भीम को लेने आया था। उनके तलवारबाजी के अभ्यास का समय हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कब से तैयार बैठे हैं। तलवारबाजी के लिए अपनी प्यारी बहना के साथ खेलने से भी इनकार कर दिया इन्होंने। हाँ जाइए जाइए राजकुमार भीम, और खूब मन लगाकर अभ्यास कीजिए। एक वीर को तलवारबाजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जाइए। जी पिताजी। माँ, मुझे भी भैया की तरह तलवारबाजी सीखनी है। क्या कहा बेटा? तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है? अरे अरे, पर ये तो सिर्फ राजकुमार सीखते हैं। पिताजी, कहिए ना माँ से, मुझे तलवारबाजी सीखनी है। अरे 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 राजकुमारी, मेरी प्यारी राजकुमारी, बेटा अभी जो आपको शब्द भी बोलना ठीक से नहीं आ रहा, आपको वो चीज सीखनी है? मान गए, आप वाकई में मेरी राजकुमारी हो। तुम कुछ और क्यों नहीं करती? जैसे कि क्या माँ? दासी, अरे ओ दासी, इधर आना जरा। जी महारानी। राजकुमारी कोमल को जरा बगीचे के फूल तो दिखाओ, कितने खूबसूरत हैं। जी महारानी, आइए, चलिए राजकुमारी। तो चलिए महारानी, अब हम चलते हैं। आज हमें शिकार पर जाना है। जी महाराज। अरे, पर आज आप अपने लाडले बेटे भीम को साथ नहीं ले जा रहे हैं क्या? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी शिकार पर जाएं, वो भी हमें छोड़कर? देखिए पिताजी, हम बिल्कुल तैयार हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं, हमें देरी हो रही है। अरे अरे अरे, अरे। हाँ हाँ राजकुमार, चल रहे हैं। चलिए, अब आप भी चलिए हमारे साथ, चलिए। ठीक है पिताजी, चलिए। देखा आपने महारानी, राजकुमार भीम अपनी आने वाली जिम्मेदारियों के लिए अभी से कितनी तैयारी कर रहे हैं। सच कह रहे हैं महारानी, राजकुमार भीम को इतनी छोटी उम्र में इतना जिम्मेदार बनते देख हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया। जी महाराज, मुझे भी राजकुमार को देखकर बड़ी खुशी मिलती है। और माँ, मुझे देखकर आपको क्या दुख होता है? खुशी नहीं होती? अरे 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 अरे, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम तो हमारे दिल का टुकड़ा हो। तुम्हें देखकर हमें दुख क्यों होगा भला, बताओ। पिताजी, मुझे भी शिकार पर आना है आपके साथ। मुझे भी आप साथ में ले चलिए ना। राजकुमारी, वहाँ बड़े बड़े प्राणी होते हैं, तुम उन्हें देखकर डर जाओगी।
मैं नहीं डरूंगी माँ। मैं भी भैया जैसे शिकार करना सीखना चाहती हूँ। ओहो राजकुमारी, आप तो पहले हमें ये बताइए कि आप शिकार सीखकर करेंगी क्या? आपको तो कहीं लड़ाई करने जाना भी नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या ही मतलब है? क्यों नहीं पिताजी, मैं कर सकती हूँ। मुझे भी करना है शिकार। माँ, पिताजी से कहिए ना मुझे ले जाए अपने साथ। राजकुमारी ऐसे जिद नहीं करते, पिताजी को देर हो रही है, उन्हें जाने दीजिए। आप निकलिए महाराज, मैं इसे समझा लूंगी। ठीक है महारानी, हम चलते हैं, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है ना मेरी प्यारी राजकुमारी? और आते समय आपके लिए बढ़िया सी गुड़िया लेकर आएंगे, है ना? हाँ ठीक है। महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ महारानी, जरा देखिए तो सही, हमारे राजकुमार भीम देखते ही देखते कितने बड़े हो गए हैं। देखिए। हाँ महाराज, राजकुमार भीम अब हर तरह से बिल्कुल तैयार है राज्य संभालने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। अरे वाह माँ, भैया घुड़सवारी सीख रहे हैं। पिताजी, मुझे भी घुड़सवारी सीखनी है। आप सेनापति जी से कहिए ना मुझे भी सिखाएं। ओहो राजकुमारी कोमल, आप ये घुड़सवारी सीखकर क्या करेंगी भला? और ये कोई आसान काम नहीं है। अगर घोड़े के नाल हाथ से छूट गई तो आपको चोट भी लग सकती है, और हम हमारी राजकुमारी को ऐसे चोट लगते तो नहीं देख सकते हैं। क्या पिताजी, आप भी ना हमें कभी अपने मन की नहीं करने देते। राजकुमारी कोमल, ये क्या तरीका है महाराज से बात करने का? और नहीं तो क्या माँ, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। बचपन से देखा है हमने, आप दोनों ने हमें कभी भी वो सारी चीजें करने नहीं दी जो भैया को करने दिया जाता था। पिताजी न कभी हमें शिकार पर ले गए, न तलवारबाजी सीखने दी। अब हमें घुड़सवारी तक सीखने के लिए मना कर रहे हैं। अरे किंतु राजकुमारी कोमल, हमारी बात तो सुनिए। नहीं पिताजी, माँ आप ही बताइए, क्या हमारा जन्म सिर्फ किसी राजकुमार से विवाह करके उसका महल संभालने के लिए हुआ है? क्या हम वो सब नहीं सीख सकते जो आपने भैया को सिखाया है? नहीं राजकुमारी कोमल, आपसे जो कहा गया है वो ही करिए। पता नहीं आपके मन में ये सारी बातें आती कहाँ से हैं। मुझे पता था माँ, आप यही कहेंगी। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने कक्ष में। हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करनी। अरे 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 राजकुमारी, राजकुमारी कोमल रुकिए। ओहो, ये क्या किया आपने महारानी? हाँ, आपने हमारी राजकुमारी का दिल क्यों दुखा दिया? महाराज, क्या आपने सुना नहीं? राजकुमारी कोमल कैसी बातें कर रही थी। हमें तो बड़ी ही चिंता होती है राजकुमारी के बारे में सोच के। अरे सोचता हूँ कि क्या होगा इनका। राजकुमारी कोमल, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? और आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं मीना, हम जब भी पिताजी या माँ से अपने मन का कुछ करने की इजाजत मांगते हैं तो वो हमें सीधा मना कर देते हैं। वो कभी भी हमें या हमारी इच्छाओं को समझ नहीं पाए। हमें भी भैया की तरह हर चीज सीखनी थी, पर शायद लड़की हूं ना, इसलिए माँ पिताजी हमें कुछ नहीं सीखने देते। नहीं राजकुमारी, आप इतना हताश मत होइए। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। करते होंगे मीना, पर हमारे माँ पिताजी तो हमारे मन की बात समझते ही नहीं हैं। वो तो हमें बस महल की 4 दीवारियों में बंद करके रखना चाहते हैं। हमारा दम घुटता है यहाँ, कभी कभी लगता है भाग जाएं यहाँ से। नहीं, ऐसे रोइए नहीं राजकुमारी। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर घूमकर वापस आ सकती हैं। क्या? पर कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
पर उससे पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सुबह होने से पहले महल वापस आ जाएंगी। और हाँ, बाहर किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताएंगी कि आप एक राजकुमारी हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बताओ करना क्या है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? राजकुमारी, आप मेरे पीछे आइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीना, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं राजकुमारी, पर भूलिएगा नहीं, सुबह होने से पहले वापस आ जाइएगा। ये दरवाजा मैं आपके लिए खुला ही रखूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? कोई भी नहीं दिख रहा, सभी दुकानें भी बंद हैं। रात का समय है, कोई बाहर कैसे दिखेगा? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। ये तो मंदिर दिख रहा है, चलो यहीं पर थोड़ी देर रुक जाती हूँ। राजकुमारी कोमल, राजकुमारी कहाँ है आप? अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? जरूर बगीचे में होंगी। दासी जी महारानी। जरा राजकुमारी कोमल को बुलाना, शायद बगीचे में होगी। बगीचे में? नहीं तो मैं अभी वहीं से आ रही हूँ महारानी, पर राजकुमारी कोमल वहाँ नहीं थी। क्या? मगर इतनी सुबह सुबह राजकुमारी कहाँ गई? हमें महाराज को बताना होगा कि राजकुमारी कोमल कहीं मिल नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी कोमल कल रात से महल वापस ही नहीं आई? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? महाराज को पता चल गया कि मैंने राजकुमारी को महल से बाहर जाने में मदद की है तो वो तो मुझे फांसी पर ही। नहीं, मुझे राजकुमारी कोमल को ढूंढना होगा। महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, अनर्थ हो गया। अरे क्या हो गया? महारानी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या बात है? महाराज, राजकुमारी कोमल अपने कमरे में नहीं है। हमने सैनिकों और दासियों से कहकर पूरा महल छान मारा, पर राजकुमारी कहीं भी नहीं मिली। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार राजकुमारी गई तो गई कहाँ? पता नहीं महाराज, आप कुछ भी करिए, पर हमारी राजकुमारी कोमल को ढूंढ कर लाइए महाराज। उसे ढूंढ कर लाइए। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी हमारी पुत्री। हाँ महारानी, आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। महाराज महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज। अरे क्या हो गया? अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? कहो। महाराज, वो महल के पीछे वाला दरवाजा जहाँ से दासियों का आना जाना रहता है, वो दरवाजा कल रात से ही खुला था महाराज। उसे बंद ही नहीं किया गया था। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो दरवाजा खुला कैसे छूट गया? महाराज, वो दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी तो दासी मीना की थी। हम अभी उससे बात करते हैं। ये सुबह सुबह इतना शोर कौन कर रहा है? अरे बाप रे, मैं तो कल रात महल से भाग आई थी। पता नहीं कब बैठे बैठे आंख लग गई। बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी महल पहुंचना होगा। वहां तो माँ ने सारा महल सर पर उठा लिया होगा। हे भगवान, आज आप ही बचा सकते हैं मुझे। अरे बेटा कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हालत बहुत खराब है, कुछ तो खाने को दे दो। अरे हमें माफ करना, हमारे पास तो आपको देने के लिए ना पैसे हैं और ना ही खाना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, आप ये अंगूठी रख लीजिए। इसे बेचकर शायद आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। अरे ये क्या? हाँ ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, भगवान भला करे।
आज पहली बार हमने किसी की मदद की है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दासियों, यहाँ आओ। जी महारानी। हम जो भी पूछेंगे उसका हमें सच सच जवाब चाहिए। जी जी महारानी। कल रात महल के पीछे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा? वो दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी तो मीना तुम्हारी थी ना, तो वो दरवाजा खुला कैसे छूट गया? महारानी, वो हमें सच सुनना है मीना, जल्दी बताओ। महारानी, राजकुमारी को महल के बाहर जाना था तो हमने उन्हें पीछे के दरवाजे से जाने को कहा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? तुम होश में तो हो? ये क्या किया तुमने? महारानी, हमने उनसे कहा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाइए, इसलिए हमने दरवाजा खुला ही छोड़ा था, पर राजकुमारी कोमल वापस नहीं आई। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम सुबह से राजकुमारी कोमल को ढूंढ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मैं घबरा गई थी। मुझे लगा महाराज मुझे कोई सजा ना दे दे। सजा तो तुम्हें अब भी मिलेगी, बस एक बार राजकुमारी कोमल वापस महल आ जाए, तुम्हें हम बाद में देखेंगे। अभी राजकुमारी को ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निकलो यहाँ से तुम। अरे वाह, ये बाजार तो हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ कितना कुछ है खाने के लिए। ये गर्मा गर्म पकौड़े देखकर तो मुंह में पानी आ गया, पर खाऊं कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अरे ये कौन है? राजकुमारी जैसी लग रही है। नहीं नहीं, राजकुमारी यहाँ कैसे आएगी? ये दूसरी कोई होगी। सुनिए, क्या आप मुझे कुछ पकौड़े खाने के लिए दे सकती हैं? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? मैंने क्या लोगों को फोकट में खिलाने के लिए दुकान खोली है? पैसे हैं तो बोलो, नहीं तो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे, आपसे खाने को ही मांगा था, आप कितनी बदतमीजी से बात करती हैं। क्या? एक तो खुद के पास पैसे नहीं और मुझे बदतमीज कह रही है? निकलो यहाँ से, सुबह सुबह मेरा समय बर्बाद मत करो। हे भगवान, हम तो भूल ही गए मीना के बारे में। अगर माँ पिताजी को पता चला कि महल से भागने में मीना ने हमारी मदद की थी, तो वो उसे कोई सजा ना दे दे। हमें जल्दी महल पहुँचना होगा। अरे ये तो देख, ये दुकान के सामने खड़ी हमारी राजकुमारी कोमल तो नहीं है क्या? देख तो। अबे घोंचू, राजकुमारी यहाँ दुकान पे कैसे हो सकती है बे? हैं? अरे देखो तो देखो। अरे हाँ 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 हाँ, ये तो हमारी राजकुमारी कोमल है, जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ घोंचू, सही बोला बे तू। हाँ, अब हुआ ना यकीन मुझ पे? जब देखो तब मुझे झूठा ही साबित करता रहता है। चल, अब राजकुमारी कोमल को लेकर चलते हैं महाराज के पास। चल। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। महाराज और महारानी खुश हो जाएंगे राजकुमारी को देखकर। अरे राजकुमारी कोमल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं महल जाने के लिए ही निकल रही थी। हाँ हाँ, चलिए चलिए, महाराज और महारानी आपको कब से ढूंढ रहे हैं। चलिए। महाराज, क्या बात है? आप बड़ी चिंता में लग रहे हैं। हाँ मंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हमारी पुत्री राजकुमारी कोमल आज सुबह से कहीं मिल नहीं रही हैं। हमने पूरा महल छान मारा पर वो कहीं नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? राजकुमारी कोमल तो महल के बाहर जाती ही नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है? दासी मीना की मूर्खता की वजह से आज हमारी पुत्री लापता है। कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ नहीं पता। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, दासी मीना को लेकर आओ, जाओ। प्रणाम महाराज। सुनो दासी, क्या तुम्हें कोई खबर है? राजकुमारी कोमल कहाँ है? नहीं महाराज, हमें नहीं पता।
हमें माफ कर दीजिए महाराज। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो सुबह होने से पहले महल वापस लौट आएंगी। अरे पर आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? क्यों? आपको इसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। रुकिए पिताजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे अरे हमारी पुत्री हमारी पुत्री वापस आ गई। महारानी, महारानी, हमारी पुत्री वापस आ गई। हाँ महाराज, हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमारी राजकुमारी लौट आई। बस कीजिए माँ पिताजी, आपने हमारी आजादी तो छीन ली है, अब क्या इस दासी की आजादी भी छीनना चाहते हैं? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी कोमल? आपको क्या हो गया है? पिताजी, आप दासी मीना को सजा मत दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। महल छोड़कर हम ही गए थे। हाँ हाँ राजकुमारी, हम दासी मीणा को कोई सजा नहीं देंगे। पहले आप ये बताओ कि आप महल छोड़कर गई ही क्यों थी? क्या हो गया? मतलब आप ठीक तो है ना? हमें कुछ नहीं हुआ है पिताजी। हम तो बस अपने मन की बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है पुत्री, क्या हुआ और आप कहाँ चली गई थी? माँ पिताजी, हम बचपन से देखते आए हैं कि आप भैया को हर वो चीज सिखाते आए हैं जो उन्हें एक काबिल राजकुमार बना सके, ताकि वो आगे चलकर राज्य को अच्छी तरह संभाल सकें। हाँ बिल्कुल। पर आपने हमारे साथ क्या किया पिताजी? आपने हमें वो सारी चीजें क्यों नहीं सिखाई? क्यों आप हमेशा हमें कुछ भी करने से रोकते रहे? बताइए ना माँ, हमें क्या कमी है? बस हम एक लड़की है, इसलिए आप हमें और भैया में ये भेदभाव करते हैं। हमसे गलती हो गई पुत्री। हमें अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं हुआ। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा किया। हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमारा दम घुटता है महल में रहकर, क्योंकि आप हमें कहीं जाने ही नहीं देती। इसलिए हम मीना की मदद से महल से भाग गए। हमें माफ करना पुत्री, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। एक औरत और माँ होकर हम आपके मन की बात समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए। बस 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 बस, बहुत हो गया रोना धोना। अब से हम ये ऐलान करते हैं कि राजकुमार हो या राजकुमारी, जिसे जो कला सीखने में रुचि हो वो कला सीखने की पूरी इजाजत रखता है, और इसकी शुरुआत हमारी पुत्री से होगी। तो बोलिए राजकुमारी, आज शिकार पर चले? हाँ पिताजी, हम तैयार हैं।